I myself, Bhuvan Chand Kapoor, interior designer, and I have worked and started in the city of Lucknow only. हमने जब टाइम शुरू किया था तो उस वक्त हम लोग की जर्नी was far very tough, क्योंकि हम लोगों को पहले तो लोगों को एजुकेट करना पड़ता था कि व्हाट द इंटीरियर इज़ एंड उसके क्या बेटरमेंट हैं, अपार्ट नॉट ओनली फ्रॉम द ग्लिट्सी पार्ट बट ऑन अ फंक्शनल पार्ट ऑल्सो। तब धीमे धीमे लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया। इट इज़ जो मैं आज बोल रहा हूँ, हो सकता है इट इज़ ईजियर सेड देन डन है, लेकिन मुझे काफ़ी इस चीज़ को समझाने में काफ़ी साल लग गए। लोग तो उतने साल में नहीं समझते, तो हो सकता है या तो शहर छोड़ चुके होते या ये प्रोफेशन छोड़ चुके होते, लेकिन हम लगे रहे। मुझे अराउंड अबाउट 27 ईयर्स हो गए हैं इस जॉब को प्रैक्टिस करते हुए, एंड अगर हम अपना और उसमें स्टडी पार्ट भी जोड़ लें तो कम से कम एटलीस्ट 30 ईयर्स हो रहे होंगे। एंड मैं अपना बेसिकली कोर अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही सब्जेक्ट लेके चला था, एंड माई इनर एक्यूमेन वॉज दैट टाइम आई ऑल्सो नॉट नोन वेल वॉज द फर्नीचर डिज़ाइन एंड ऑल। वो धीमे धीमे हम जब करते रहे तो मैं अपने आप खुद ही एक्सप्लोर करता रहा कि भाई मैं इस चीज़ों को और बेटर कर रहा हूँ। और धीमे धीमे इसी तरीके से जो हमको कुछ क्लाइंट भी ऐसे मिलते रहे जिन्होंने हमको और भी चीज़ों में के लिए अपग्रेड किया कि भाई यू आर डूइंग दिस पार्ट, इसमें अगर आप करोगे तो और बेटर करोगे, बिकॉज हो सकता है वो मैं ना समझ रहा हूँ, वो समझ रहे हूँ कि ये चीज़ें और कई सब्जेक्ट्स में पर ये बेटर कर रहा है। तो कई बार सामने वालों से भी आपको फीडबैक बड़े अच्छे मिलते हैं, उनको भी हमने लेते हुए अपनी चीज़ों को डेवलप किया। फिर उसमें जो मेन जो यूटिलिटेरियन पॉइंट्स था, जैसे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इन सब चीज़ों पे हमने बड़ा कोर सब्जेक्ट्स पे स्टडी किया और उसको और ये डेवलप किया कि कहाँ पर अपने जो हर पर्सन टू पर्सन की नीड अलग होती है, तो पहले तो ये दोनों सब्जेक्ट को ही पहले सही किए जाएँ, उसके बाद उसको हम एस्थेटिक सेंस कई चीज़ें तो बाद में हम डालेंगे। लेकिन अगर पहले प्लेसमेंट हमारा जो मेन जो सर्विस पार्ट है वो अगर अच्छा हुआ, जैसे इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, लाइटिंग है, तो आपका इंटीरियर चीज़ों में और बेटर होगा। और वही चीज़ होता है जो आखिरी तक क्लाइंट उस चीज़ को एंजॉय करता है और उसको वो रेलिश भी करता है, क्योंकि बिकॉज पेंट तो आप हो सकता है हर 3 साल 4 साल बाद चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, बट द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ दिस फिटिंग्स एंड जो चीज़ें और जो उसमें हम सारी चीज़ें दी हुई हैं तो वो और बेटर आती हैं। अभी यहाँ पर इवन डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स को भी कई चीज़ों मटेरियल का कंटेंट्स का प्रोसेस नहीं मालूम है, तो वो क्लाइंट को भी क्लियरली नहीं बता पाते, और कहीं जो क्लाइंट है उनको भी नहीं पता है कि क्या चीज़ उनके लिए बेटर है। जो सामने दिखी और ग्लैमरली जो मार्केट में चीज़ें ज़्यादा हाइप में आई हुई हैं तो लोग उसको पिक कर लेते हैं कई चीज़ों पे, बट मैं तो कहता हूँ कि कोई मटेरियल जो भी है, जो आज के ट्रेंड में भी है और जो पिछले 5 साल में पहले भी था, तो कोई गया नहीं है। इट डिपेंड कि कौन सा आप डिज़ाइन करके उसको कैसे ला रहे हैं। सेलेक्टिंग ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व्स मैनी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द क्लाइंट्स बजट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर थिंग। देन यू हैव टू थिंक मतलब व्हाट्स योर डिज़ाइन कंसेंट इज़, आप बनाने क्या जा रहे हैं, किस हिसाब से थीम आप लेना चाह रहे हैं। फिर थर्ड वो आता फंक्शनैलिटी, कि भाई वो मटेरियल को हमारे किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। सपोज़ करिए बहुत किचन है और कोई कमर्शियल किचन है तो उसके हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट किए जाएंगे। कुछ जगह पे बहुत ड्राई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रेजाइल मटेरियल्स भी आप ले सकते हैं, और अगर वहाँ पर सन एक्सपोजर वगैरह कम है तो मटेरियल सिलेक्शन इस सब चीज़ों पे बड़ा डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल किस हिसाब से लेना है। अब हम लोग ने जो एक पेंट हाउस प्रोजेक्ट भी किया था, द पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट इज अबाउट व्हाट यू कॉल अ कॉबॉय काइंड ऑफ ए फील। तो हमको उनकी फील को देखते हुए उनके पेंट हाउस में जो कलर थीम और सारी चीज़ें यूज़ करनी थी, और उसमें हमने इसीलिए एक डार्कर वीनियर को यूज़ किया। बट डार्कर का मतलब ये नहीं कि होल डार्क भी लिया, बिकॉज वी हैव केम अ कॉबॉय काइंड ऑफ ए पर्सन। तो हमने उसको थोड़ा ओल्ड वेस्टर्न थीम्स पे लाने के लिए हमने वहाँ पर अमेरिकन वॉलनट को यूज़ किया, दैट वाज आल्सो फ्रॉम ड्यूरो। हमको
चीज़ें मिली उनके उसमें सिलेक्शंस में। एंड उसको फिर हमने पूरे के पूरे क्लैडिंग्स को वहाँ पर हमने काफ़ी हद तक वीनियस में और वॉलनट थीम में ही उसको लिया वहाँ पर हमने। और उनका जो फील जो था उनके साथ, बिकॉज वहाँ पे हमने जो काउचेस भी यूज़ किए वो प्योर, बिल्कुल प्योर लेदर, प्योर व्हाट यू कॉल काफ लेदर्स और एलिगेटर लेदर्स के ऊपर बने हुए थे, स्पेशली मंगाए गए। और हमने काफ़ी चीज़ों पे उस पर जो उनके यहाँ बनी, क्योंकि जो फील था ना हमें वो लेदरी फील चाहिए थी, बिकॉज ऑफ फर्नीचर में भी हमें वो पूरी फील चाहिए थी। तो वो ही हमने उसी तरफ से वीनर भी सिलेक्शंस करी। वीनर की सिलेक्शन हमने उस बिहाफ पे करी कि बिकॉज एक तो वॉलनट फील वहाँ पर आए, और उसके साथ उस वॉलनट फील का टच जो मैं आपको बता रहा हूँ, टच एंड फील, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इन फोटोग्राफ्स यू ओनली सी द कलर एंड द पैटर्न ऑफ द वीनियर, बट ओरिजिनली तो व्हेन यू आर यूजिंग इट यू आर टचिंग एंड फीलिंग इट। दैट इज़ द मेन थिंग दैट क्लाइंट इज़ रियली एंजॉइंग दैट सब्जेक्ट। और वो उनके पर्सोना, उनकी थीम, पर्सनैलिटी, उनके हिसाब से उस चीज़ों को डिज़ाइन किया गया। 12 साल तो मुझे ड्यूरो से जुड़े हुए हो गए हैं। और क्योंकि पहले कहा जाता था कि मटेरियल अच्छा है कि कहीं मिलता नहीं था, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें जब अवेलेबिलिटीज़ बढ़ गई तो हम काफ़ी हद तक ड्यूरो पे करने लगे, और इसमें शिकायत भी नहीं आती। और लोग जो हैं कई चीज़ें सब्जेक्ट को जानते हैं, बिकॉज ड्यूरो बहुत पुरानी है इस फील्ड में, और पुराने में भी वो भले क्वांटिटी वाइज नहीं लेकिन क्वालिटी वाइज वो शुरू से बेटर थी बाकी अदर कंपनी से। एंड इन बोथ ड्यूरेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हो गई तो हमारा फर्नीचर तो बेकार हो जाएगा। तो उसमें अब तक ड्यूरो ने हमारा काफ़ी साथ दिया है।